दोस्तों हम पेट में जो मैथ का सिलेबस है उसमें ग्राफ को लेके चल रहे हैं। तो देखें ग्राफ पर एक क्वेश्चन हमने बनाया हुआ है इस तरह से। यहाँ पर लिखा हुआ है 18% विपणन विभाग, 17% लेखा विभाग, 28% उत्पादन विभाग, 14% एचआर विभाग, 23% आईटी विभाग। ये कर्मचारियों की संख्या के प्रतिशत दिखा रहे हैं। ये जो हैं कर्मचारियों की संख्या के प्रतिशत हैं और कुल कर्मचारियों की संख्या 1800 1800 दिया गया है। यानी ये पूरा जो वृत्त है वो 100% होगा और 100% की वैल्यू आपको 1800 दे रखा है। और फिर इसके अतिरिक्त यहाँ पर दिया गया है कि ये जो विभाग हैं इसमें जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारी उसमें कुछ पुरुष हैं और कुछ महिला हैं। तो हर एक विभाग में पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है वो इस तरह से दिया गया। जैसे उत्पादन विभाग में देखा जाए तो 28% कुल कर्मचारी हैं और 28% में जो उत्पादन विभाग में महिला और पुरुष इनका रेशियो है तो पुरुष और महिला का रेशियो 11 और 1 का है। मतलब 11 पुरुष काम कर रहे होंगे तो 1 महिला काम कर रही होगी। इसी तरह से एचआर में 1 पुरुष काम कर रहा होगा तो 3 महिला काम कर रही होंगी। तो ये पुरुष और महिला का रेशियो है। यदि पुरुष और महिला दोनों से सवाल बनते हैं तो आपको ये देखना है, अदरवाइज यहाँ से सवाल लगाना है। तो देखिए पहला सवाल कह रहा है विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या बताएं। तो आपको सबसे पहले इस वृत्त में देखना है कि विपणन विभाग कहाँ लिखा है। तो विपणन विभाग यहाँ लिखा है और इनका जो प्रतिशत है वो 18% है। तो ये 18% है ओवरऑल में 100% में, और 100% जो आपका है वो 1800 है। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा, पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन 1800 में 18% विपणन विभाग के कर्मचारी हैं। तो इसका हम निकालेंगे 18% आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 324। ये 324 लोग हैं कुल इसमें काम करने वाले कर्मचारी। यदि आपसे ऐसा पूछता सवाल कि विपणन विभाग में महिला या पुरुष की संख्या ज्ञात करें, किसी एक की पूछ लेता, महिला की या फिर पुरुष की संख्या ज्ञात करें, तो आपको करना क्या यहाँ से ये देखें कि विपणन विभाग में यहाँ पर 7:5 में पुरुष और महिला काम कर रहे हैं। हम यहाँ से मान लेते हैं कि पुरुषों की संख्या वो पूछ रहा है कि 324 तो कुल कर्मचारी हैं। ये जो 324 आपको प्राप्त हो गया ये कुल कर्मचारी हैं और कुल कर्मचारियों में 7:5 जो है पुरुष और महिला हैं। तो ये पुरुष और महिला को मिला दिया जाए तो इनका अनुपात जो टोटल आएगा, अनुपातिक योग 12 हो जाएगा। और इस 12 से आपको मिल रहा होगा कि 12 भाग टोटल कर्मचारी हैं जो यहाँ पर अभी हमने निकाला 324। यदि इसको सॉल्व कर ले तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, इसको आप भाग करें, मिल रही है। यदि आपसे पूछता है पुरुषों की संख्या बताइए या फिर पूछता है महिलाओं की संख्या बताइए तो यहां से 7 भाग निकालना होगा। तो आपका आंसर होगा 27 × 7। और अगर महिलाओं की संख्या पूछता है तो यहां से 5 भाग, तो यहां से आंसर होगा आपका 27 × 5। ये आपका पुरुषों और महिलाओं की संख्या। तो यहां पर केवल इन्होंने कहा है विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या। तो पुरुषों की संख्या आप बताएंगे 7 भाग, इसको गुणा करेंगे 7 × 7 = 49 और 7 × 2 = 14, 14 × 4 = 18। 189 लोग हैं। पुरुषों की जो संख्या है वो 189 है। देख ले, केवल कार्यरत पुरुष की संख्या पूछी जा रही है तो पुरुषों की संख्या 189। यदि आपसे पूछा जाता महिलाओं की संख्या तो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे 7 × 5 = 35 और 5 × 2 = 10, 3 × 13 = 135 और टोटल करेंगे तो इसको क्या मिल जाएगा 324। तो यहाँ से 3 सवाल बन रहे हैं। एक तो कर्मचारियों की कुल संख्या, एक पुरुष कर्मचारी की संख्या और दूसरी महिला कर्मचारी की संख्या। तो यहाँ से कुछ भी पूछा जाए आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या, कह रहा है उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में यानी उसी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले आप देखें उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या, तो पुरुष की संख्या यदि आप निकालें और उसी विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारी, तो उत्पादन में देखें उत्पादन का यहाँ लिखा हुआ 28%। तो सबसे पहले हम 1800 का 28% निकाल लेंगे और यहाँ से आपको 28% मिल जाएगा 504। इसका 28% निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 504। और ये जो 504 आया ये किसकी संख्या होगी, कुल कर्मचारियों की। ये संख्या किसकी है, कुल कर्मचारियों की। हम यहाँ निकाल रहे हैं उत्पादन विभाग। उत्पादन में
पुरुष और महिला का जो रेशियो है 11 और 1 का है। कह रहा है कि कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो बताइए इसका, ये जो पुरुष हैं तो सबसे पहले हम पुरुष की संख्या निकालें। 504 लोग पुरुष हैं, 504 कर्मचारी हैं, वो अनुपात यहाँ पर 11 और 1 का है। तो टोटल जो यहाँ बन रहा है वो 12 भाग बन रहा है। उत्पादन में 11 और 1 12 भाग बन रहा है। 12 भाग टोटल पुरुष और महिला मिला करके हैं और वो कुल कर्मचारी यहाँ से 504 आ रहा है। तो इस तरह से 1 की वैल्यू 12 चौको 48 और 12 दूना 24, ये आ गया 42 लोग। 1 की वैल्यू 42 आ गई। आपसे पूछा जा रहा है पुरुष का, तो पुरुष की संख्या यहाँ 11 भाग है। 11 भाग का मतलब इसको आप गुणा कर लेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 42 42 462। ठीक है, अब हमें ये पूछ रहा है कि बताइए ये पुरुष जो हैं वो कितने प्रतिशत हैं किसके, कुल कर्मचारियों के। पुरुष जो हैं उनकी संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने निकाला 462 और इसको पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत हैं ये, तो किससे पूछ रहा है, 504 से। टोटल संख्या कर्मचारियों की और पूछा जा रहा है किसका, पुरुष का। तो जिसको पूछा जा रहा है, जिसकी बात की जा रही है वो ऊपर होगा और टोटल जो आपका वो नीचे होगा। प्रतिशत में पूछ रहा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कैंसिल करें तो ये 12 से कट जाएगा। 12 चौको 48, 12 दूना 24 और 12 तिया 36 और ये आ जाएगा, 12 से भाग करा 12। ठीक है, ये हमारा आ गया कुल कर्मचारियों की संख्या और यहाँ से हमने निकाल लिया 1 भाग। 12 भाग कुल कर्मचारी थे तो 504 लोग थे, 1 भाग आ गया 42 और 11 हमने निकाल लिया। 11 क्या थे यहाँ पे, पुरुषों की संख्या, और पुरुषों की संख्या आपकी आ गई 462। सवाल यही पूछ रहा है कि पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या का कितने परसेंट है। तो पुरुष की संख्या कितनी है, 462, और पूछ रहा है कुल कर्मचारियों से प्रतिशत में बदलने के लिए हमने 100 से गुणा कर लिया। इसको आप काट लेंगे, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, ये आ गया 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2। इसको आप काट लें 3 से, 3 अठे 24 और 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। इसको काट लें 7 से, 12 सत्ते 84 और 7 एकम 7, 7 एकम 7। यहाँ से आपका आ गया 11/12 गुणे 100। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 11/12 की भिन्न जो आपको मिल जाएगी वो 91.66% आ जाएगा। तो यहाँ से टोटल जो प्रतिशत आ गया कि ये जो कर्मचारी थे पुरुष, कुल कर्मचारियों का कितना परसेंट है, 91%। यहाँ से देख लें, एक महिला काम कर रही तो 11 पुरुष काम कर रहे हैं। तो ये आपके हो गए कितने, 91.66%। ठीक है, अब इस सवाल को इससे तो इतना कैलकुलेशन जो हमने किया, ये कैलकुलेशन जो हमने किया, आप चाहें तो ये कैलकुलेशन निगलेक्ट कर दें क्योंकि हमारे पास इनका रेशियो है। तो भाई अगर रेशियो है तो वहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि ये 11 भाग होंगे और ये 1 भाग होंगे और टोटल कर्मचारियों की संख्या जो होगी वो 12 भाग होगी। तो आप इस तरह से ये पता कर सकते हैं, ये जो कैलकुलेशन किया गया ये तो आप एक एक संख्या निकालें। यदि संख्या पूछ रहा है तब तो आप निकालेंगे, लेकिन यदि सवाल में अनुपात पूछ रहा है या प्रतिशत पूछ रहा है तो पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे कि ये 11 भाग है तो 11 भाग होता या 22 होता, 33 होता, कितनी भी संख्या होती, ये 11 होते तो ये 1 आएगा और टोटल जो इनका आएगा वो 12 आएगा। तो पूछ रहा है कि पुरुषों की संख्या, तो यहाँ से पुरुषों की संख्या अगर हम देखें तो 11 भाग आएगा और पूछ रहा है इस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या। तो अगर हम कुल संख्या देखें तो ये 11 और 1, तो अनुपात के हिसाब से ये 11 हैं और ये कुल कर्मचारी 12 हैं। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 91.66%। तो आपको पूरा कैलकुलेशन कब करना है, जब किसी की संख्या पूछे और यदि आपसे कभी अनुपात पूछ ले और या फिर प्रतिशत पूछ ले, आपसे प्रतिशत पूछ ले और अनुपात पूछ ले तो कुल संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे यहां से ही निकाल देंगे। क्लियर हो रहा है? तो आपका आंसर 2 सेकंड में आ जाएगा। देखें तीसरा क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, लेखा विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या का उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का अनुपात। तो उसी तरह से ये सवाल सेम उसी तरह से है। कैसे आप लगा लेंगे इसको देखें। एक तो तरीका हमने बता दिया, आप सॉल्व करेंगे, कुल संख्या दिया हुआ है उससे आप क्या निकालेंगे, यहां पर पुरुषों की संख्या, फिर क्या निकालेंगे, कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या और इन दोनों का
परसेंटेज निकालेंगे। तो वो पूरा सवाल करने से अच्छा क्या है, यहां पर दिया गया डाटा आप देखें, लेखा विभाग कहां पर है, नीचे दिया है 2:7 में दिया हुआ है। 2:7 का मतलब क्या हो गया, 2 भाग यहां पर पुरुष हैं और 7 भाग यहां पे महिलाएं हैं। तो आप क्या करेंगे भाई, पुरुष का पूछ रहा है तो पुरुष यहां पर कितने हैं, 2। अब ये 2 का रेशियो आएगा, जो 2 हैं वो 2 के मल्टीपल में चलेंगे। तो आप अगर संख्या भी निकालेंगे तो वो 2 का गुणक आएगा, फिर अगर महिला का निकालेंगे तो वो 7 का गुणक आएगा, और कुल कर्मचारियों की संख्या 9 की गुणक आएगी। तो 2 आपसे पूछा जा रहा है कि वो कितने प्रतिशत होंगे, कर्मचारियों की कुल संख्या से अनुपात पूछ रहा है। तो आपको यहां पर एक सवाल ये जो था प्रतिशत का था और एक सवाल अनुपात का। हमने बता दिया आपको कि अनुपात और प्रतिशत पूछ ले तो आपको इनकी कुल संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है, कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। यहां से आप देख लें कि पुरुष जो हैं, आपसे पूछा जा रहा है पुरुषों का और कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या। तो यहां पर कर्मचारी की अगर हम कुल संख्या लिखें तो आप देखें पुरुष यहां पर 2 भाग हैं, पुरुष यहां पर 2 भाग हैं और कुल कर्मचारी 7 2 9। तो यहां से जो रेशियो निकल आया वो 2:9 निकल के आएगा, और यही रेशियो आपको तब भी निकल के आएगा जब आप यहां से निकालते कुल। तो यहां से आप देख लें, आप चाहें तो देखें 1800 कुल लोग हैं, 1800 में ये जो आपके आए हैं लेखा विभाग, लेखा विभाग कितना परसेंट यहां दिख रहा है, लेखा विभाग 17%, और ये आ जाता आपका इसका 17% आप निकालते, 17% इसका निकालते तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 306। अब इस 306 को आप बांटेंगे 7 2 9 के अनुपात में, क्योंकि कुल कर्मचारी 306 हैं और यहां से कुल कर्मचारी 9 भाग हैं। तो 9 भाग की वैल्यू आप देख लें, 306 इसको कैंसिल करें, 1 9 तिया 27 और 9 चौको 36, 1 की वैल्यू 34 आ रही होगी। फिर 2 की वैल्यू अगर आप निकालें, 2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहां से 2 की वैल्यू निकाल दें तो 6 8 ये 68 आ जाएगा। अब यहां से 2 की वैल्यू आप देखें 68 अनुपात, ये 2 कौन है, पुरुष। आपसे पूछ रहा है पुरुष और कार्यरत कुल कर्मचारी, और कुल कर्मचारियों की संख्या अभी हमने निकाला कितना है 306, इन्हीं का अनुपात पूछ रहा है। इसको आप लिखेंगे 306। अब इसको आप कैंसिल करें तो ये किससे कट जाएगा, आप देखें, हम पहले इसको 2 से काट लेते हैं, 2 तिया 6 2 चौका 8 2 15 और ये चला जाएगा 3। तो ये अब इसको आप काट लें 17 से, 17 दूना 34 और 17 9 153। तो ये रेशियो 2:9 ही निकल के आएगा। भाई वही चीज़ तो हम पहले ही बता रहे हैं, आपको केवल डायरेक्ट निकाल लेना, इससे ये कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो इन सवालों में ऐसे कभी भी परसेंटेज या अनुपात पूछे तो आप इन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन को हल कर लिए। ये डाटा जो दिया गया इसका यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी, अगर आप करेंगे सवाल लेंदी हो जाएगा। डाटा आपको केवल फंसाने के लिए दिया गया, इसका उपयोग चाहे तो ना करें, इसका उपयोग यहाँ है ही नहीं। यदि परसेंटेज और अनुपात पूछता है तो, अगर किसी की संख्या पूछता है तो इसका उपयोग करना पड़ेगा।